और एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगातार वो समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का, मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान, कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। अगर लोगों को लगता है कि ये गलत है तो मोदी जी हैं, देश का संविधान बदल दें कि अगर कोई दलित इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में शामिल हो जाएगा तो उसे लाभ मिलेगा। अगर यही तरीका है तो मैं भी कल दावा करूंगा कि मेरे पुरखे या मेरे जैसे इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, जो संघ परिवार ये दावा करता रहा, मोहन भागवत जी ये कहते रहे कि सबके पुरखे एक हैं। हाँ, हमारे पुरखे इस देश में शूद्र थे। अगर हम फिर क्लेम कर दें कि हम भी शेड्यूल कास्ट हैं तो क्या इस देश के 15 करोड़ मुसलमानों को ये लाभ मिलेगा? सवाल ये है। फर्जीवाड़ा करके एक गरीब के अधिकारों का हनन किया गया, फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। निश्चित रूप से सारे दस्तावेज जुटाए गए हैं। दलित संगठन मेरे पास आ रहे हैं, चीजें मांग रहे हैं, हम उनको देंगे। और जो जात प्रताड़नी समिति कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रूटनी कमेटी है, वैलिडिटी कमेटी, उसमें ये कंप्लेंट दर्ज होगी। बाकायदा वानखेड़े साहब को भी नोटिस जाएगी, कंप्लेंट करने वालों को भी सुना जाएगा, सरकारी कार्यालय के दस्तावेज खंगाले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये फर्जी दाखला साबित होगा और उसके आधार पर निश्चित रूप से जो कानून में प्रावधान है उनकी नौकरी जाएगी। उसी कानून में लिखा है कि इस तरह से फर्जी कोई दस्तावेज के आधार पर अगर कोई सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसे 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान उस कानून में है। आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग आपको अप्रोच हो रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन आप पे बार बार यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि नवाब मलिक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूँ, अगर वो जिस भी धर्म में हो, राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार सकता है, जब चाहे धर्म बदल सकता है। हर दिन नया धर्म बदल ले, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। ड्रग लॉर्ड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, समीर ड्रग लॉर्ड वहां पर प्रेजेंट था, ये ड्रग लॉर्ड कौन है और वो क्या उसी दिन क्रूज पार्टी पर था? इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं? तो यहाँ पर नवाब मलिक पहले भी आरोप लगा चुके हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर समीर वानखेड़े ने नौकरी हासिल की है शेड्यूल कास्ट में। और आज वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका निकाहनामा, एक वो डॉक्यूमेंट लेकर आए और उनका दावा है कि ये समीर वानखेड़े का निकाहनामा है। जो उनकी पहली शादी थी वो निकाहनामा है, जबकि उनकी जो पत्नी है क्रांति रेडकर, इस वक्त जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही समीर वानखेड़े की पहली शादी हुई थी। अब यहाँ पर नवाब मलिक का कहना है कि वो जो लगातार आरोप लगा रहे हैं वो सही है और गोसावी के कॉल डिटेल्स की भी जांच हो और समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल्स की जांच की जानी चाहिए।